हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। तो आज मैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका हमें सिंपल सी वही बात है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें यही करना है। क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक्स के रिस्पेक्ट से इन सबका क्या लेना है? डेरिवेटिव निकालना है। यह आ गया पहला पार्ट। इसमें लिखा हुआ है एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस सवाल को देख के डरना नहीं है, बहुत इजी है। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट y मान लेंगे, इस पूरे को फंक्शन को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब वही वाला काम है, सिंपल dy बाय बी dx। और अब यहां अगर आप देखें तो ये जो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव थोड़ी लगेगा, तो कांस्टेंट पहले लिख दूंगा। क्या करूंगा? कांस्टेंट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर क्या लिख दूंगा? कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप? तो भाई देखें स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलूं यहां लिखा हुआ x डिवाइडेड बाय 2, सही है ना? तो x डिवाइडेड बाय 2 में से क्या कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 और x। तो इसको मैंने क्या कर दिया? पहले लिख दिया। तो यही काम यहां पे भी होगा। यहां पर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, तो मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं, तो 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बाहर आएगा। अब डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? d बाई डी एक्स अप्लाई होगा किसके ऊपर? x की पावर 5 के ऊपर। इसी तरीके से बीच में क्या है? प्लस, ये आ गया प्लस। इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कांस्टेंट है, पहले लिख दूंगा आपके। और मैं आपको एक और बात बता दूं, गलती मत करिएगा। आप बोलेंगे सर कांस्टेंट है, आप बोले डेरिवेटिव नहीं लगेगा, बाहर निकाल दो। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, कैसी? x प्लस का 2, इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या करेंगे? तो याद रखिएगा ये 2 इसके साथ नहीं है, ये अलग टर्म में है, अलग टर्म में है। तो याद रखिएगा अलग टर्म में अगर कांस्टेंट होता है ना, अलग टर्म में, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर इस x के साथ 2 लिखा हुआ है तो ये 2 इसके साथ है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। लेकिन अलग टर्म में कांस्टेंट होगा तो याद रखिएगा उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये मिस्टेक मत करिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कंफ्यूज आपको नहीं होना है बिल्कुल भी। क्लियर? चले आ जाए अपनी जगह पर। तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? डेरिवेटिव अप्लाई किस पे करूंगा? ये है ना फंक्शन एक्स स्क्वायर, इस पे डेरिवेटिव को क्या कर दूंगा? अप्लाई कर दूंगा। ये मैंने बड़े ही प्यार से काम कर दिया। अब अगर आप देखें तो डेरिवेटिव लग रहा है किसके ऊपर? x की पावर 5 पे। यहां डेरिवेटिव लग रहा है x स्क्वायर पर। अब क्या करें सर? बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। हम सीख के आ गए, अगर किसी भी बेस के ऊपर पावर है, किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर है, हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं पावर रूल। तो भाई देखें पावर है तो पावर रूल लगेगा। और पावर रूल क्या कहता है? पहले तो ये कांस्टेंट को तो पहले लिख देता हूं, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। तो 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा। आगे देखें, अब पावर रूल क्या कहता है कि पावर को नीचे उतारो। मैंने क्या किया? पावर को नीचे उतार दिया। उसके बाद x है, ये आ गया हमारा फंक्शन। और ये क्या कहता है? पावर रूल, पावर को नीचे उतारो, पावर नीचे आ गई। पावर में से कम कर दो, 5 माइनस 1 कर दो, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 4 बचा, आ गया। अब यहां का डेरिवेटिव हो गया। साथ साथ चेन रूल भी लगा देता हूं। अब ये चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल क्या कहता है कि बेस है ना, बेस, बेस कौन है? ये हमारी जो यहाँ x है ना, ये हमारी क्या है? बेस। और ये 5 क्या है? पावर। तो इस बेस का डेरिवेटिव लाजमी लेना है आपको। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। ये कांस्टेंट है, इसको तो मैं वैसे ही लिख देता हूं, इसमें तो छेड़ना ही नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहां लगेगा पावर रूल, पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आ गई। पावर में से क्या करेंगे? कम, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। और साथ साथ बेस का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। बेस कौन है? x, तो x का डेरिवेटिव भी ले लेंगे। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सवाल, मेरी आदत है कि मैं बहुत डिटेल में करवाता हूं ताकि आगे आने वाले जितने भी सवाल हैं उसमें मुश्किल ना हो। तो जो इसे सही से देखेगा
आगे के सवाल उससे और ज्यादा आसान लगेंगे। प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस तो लाजमी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अब जल्दी से इसको एंड करते हैं, खत्म हो गया ये। तो यहाँ पर 5 यहाँ पे लिख दें तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद रखिएगा। x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है, याद रखिएगा इस बात को। हाँ देखिए, उसके बाद प्लस आएगा 2x है तो ये आ गया 2x और a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसी तरीके से x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो सिंपल ये आएगा। और ये हमारा क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है और हमने बड़े ही प्यार से ले लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया एक दफा फिर से देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ जरा देखिए। हमें यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहे हैं इसका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। कोई मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट करके y मान लेंगे इस फंक्शन को, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy बाय dx हो जाएगा, ये डेरिवेटिव लेंगे y के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x। और यहां पर अगर आप देखें तो एक स्टेप में आप लोगों के लिए और बढ़ा देता हूं। क्या बढ़ा देता हूं कि मैं 2x प्लस के हाफ x की पावर 6 पर क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव ले लूंगा। अब डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर बीच में प्लस है तो डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आएगा, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी आएगा। ये थ्योरम है डेरिवेटिव का, तो ये दोनों के साथ अलग अलग आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, सही है ना, डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, प्लस डी बाई डी एक्स अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, x की पावर 6 पे भी। अब देखें यहाँ कांस्टेंट है ना x के साथ, तो x के साथ जो कांस्टेंट 2 है इसको मैं क्या लिख दूंगा, पहले लिख दूंगा। तो मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ देखें आप, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स पे क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा और d बाई डी एक्स अप्लाई होगा किसके ऊपर, d बाई डी एक्स अप्लाई होगा x के ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो ये आ गया x, उसके बाद प्लस यहाँ पर तो है ही नहीं कोई कांस्टेंट, तो d बाई डी एक्स डायरेक्ट किस पे अप्लाई होगा, x की पावर 6 के ऊपर। क्लियर, देख लो कि नजर आ रहा है कि मैं बस करवाई जा रहा हूं, बस आ रहा है नजर, सही है। तो यहाँ पर x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा 2 और इंटू 1 प्लस का, यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आएगी और पावर में से एक कम कर देंगे, तो 6 माइनस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पावर नीचे आई और पावर में से एक कम कर दिया, 6 माइनस 1 5, और यहाँ जाके हमने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव। तो ये आ गया 2 प्लस का 6x की पावर 5, और ये हमने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ जाके ये काम हो गया कंप्लीट। क्लियर है, तो इसे नोट करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहाँ पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, सवाल को एक दफा उतारना है ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो सवाल में लिखा हुआ 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम रूट हटा देंगे, रूट हटाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी, पावर आएगी 1 डिवाइडेड बाई 3, क्या आएगी, पावर 1 डिवाइड बाई 3। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ अगर रूट होता तो रूट हटाता तो पावर क्या आती, हाफ आती। लेकिन यहाँ 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 3 भी है, तो जिस वजह से जब मैं रूट हटाऊंगा तो इसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 आएगी। 4 होगा तो 1 डिवाइड बाय 4, 5 होगा तो 1 डिवाइड बाय 5। आगे देखें, उसके बाद प्लस अंडर रूट एक्स है तो एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ, तो रूट हटाएंगे तो क्या आएगी, पावर, और पावर क्या आएगी, 1 डिवाइड बाय 2। इतना काम हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या लगा लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इसके ऊपर अलग करेंगे, इसके ऊपर अलग करेंगे। तो यहां पर x की पावर 2 पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा। उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स किस पर अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स अप्लाई होगा फिर किसके ऊपर, x की पावर हाफ के ऊपर। क्लियर, अब पावर रूल लगाएंगे, पावर रूल क्या कहता है, पावर को नीचे उतारो, तो ये आ गई पावर नीचे, और पावर रूल क्या कहता है, पावर में से 2 डिवाइड बाई 3 में से एक कम कर दो। उसके बाद
साथ साथ ये भी कहता है कि चेन रूल भी लगा दो। चेन रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव ले लो, बेस कौन है x, उसके बाद प्लस पावर को नीचे उतारेंगे, पावर रूल क्या कहता है पावर को नीचे उतारो और पावर में से क्या कर दो एक कम कर दो, और चेन रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव ले लो, बेस कौन है x। इंशाल्लाह बातें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान सी बातें, पावर नीचे उतारी पावर में से कम, चेन रूल क्या कहता है बेस का डेरिवेटिव ले लो। चले अब यहाँ एलसीएम आपका मजबूत होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपका एलसीएम मजबूत नहीं है तो शायद आप फंस सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेना बहुत आसान है, यहाँ पर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को आपस में कर दें, तो 2 1 जा 2 माइनस का 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस का 1 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर यहाँ देखिए अगर आप तो 2 डिवाइडेड बाय 3 अपनी जगह पर x की पावर क्या आ जाएगी नेगेटिव 1 डिवाइड बाय 3 और x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 छोड़ दें, उसके बाद प्लस हाफ, या गया हाफ माइनस 1, देखिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, हाफ माइनस 1 कुछ भी नहीं है तो क्या होगा डिनोमिनेटर में 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और दोनों को आपस में कर देंगे, तो 1 1 जा 1 माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये आ गया माइनस का हाफ। तो यहाँ पर x की पावर क्या आ गई नेगेटिव हाफ और x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब आपकी मर्जी है इन दोनों x की पावर को पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर कर देता हूं मैं भी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 x की पावर 1 डिवाइड बाय 3 प्लस का 1 डिवाइड बाय 2, पावर नेगेटिव नीचे आगे क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो x की पावर हाफ। बस यहाँ जाके मैंने सॉल्व कर दिया, इसको आगे करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत है। x की पावर 1 डिवाइड बाय 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट x, और x की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट x। तो यहां जाके मैं फाइनल कर रहा हूं उसको, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब आ जाए इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है, सिंपल सी बात है, आपको सवाल सॉल्यूशन लिख के सवाल को लेट y मान लेना है, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा dy बाय dx बराबर आएगा किसके, अब यहां पे अलग लगाऊंगा तो d बाय dx अप्लाई करूंगा किसके ऊपर 1 डिवाइड बाय 21 x की पावर 21 प्लस d बाय dx अप्लाई करूंगा किसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 22 x की पावर 22। क्लियर। तो यहां पर कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, 1 डिवाइड बाय 21 बाहर आ गया, d बाय dx अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर x की पावर 21 पर प्लस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे 1 डिवाइड बाय 22 पहले लिख देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे किसके ऊपर x की पावर 22 पर। क्लियर। जरा देख लूंगा नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। चलें अब यहां पर देखें तो यहां पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है पावर को नीचे उतारो पावर में से एक कम कर दो, मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, 1 डिवाइड बाय 21 तो अपनी जगह पर रहेगा, सही है। तो ये पावर क्या आ जाएगी नीचे, तो पावर आई नीचे और पावर में से क्या कर देंगे कम, 21 माइनस 1 कितना होता है 20 होता है ना, तो यहां मैं क्या लिख दूंगा 20। साथ में चेन रूल भी लगा देते। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि बेस है ना, बेस कौन है x, तो x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव ले लो भाई, तो d बाई डी एक्स ले लेंगे किसका x का ले लेंगे, उसके बाद आएगा प्लस। चले भाई अब देखें आगे, अब यहां पर उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 22 है, तो ये 1 डिवाइड बाई 22 को मैंने प्यार से लिख दिया। अब डेरिवेटिव लगाएंगे इसके ऊपर, पावर रूल, पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी, तो पावर नीचे आ गई और पावर में से कम कर देंगे तो 22 माइनस 1 21, तो ये आ गया। और साथ ही साथ चेन रूल भी लगा देंगे। चेन रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव ले लो, बेस कौन है x। जल्दी जल्दी करें बोर होने लग गया अब तो। 21 से 21 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया x की पावर 20, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। आगे देखें 22 से 22 कैंसिल हो गया, हमारा बच क्या गया x की पावर 21 और x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 होता है। और यहां जाके ये हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया कंप्लीट कर दिया। तो इंशाल्लाह इसका एक पार्ट रह गया, वो करवा के मैं वीडियो को एंड करता हूं। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आज की वीडियो का लास्ट पार्ट आ चुका है। आप यही सोच रहे होंगे सर आप छोटी छोटी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। तो स्टूडेंट असल में
जो मेरा स्केड्यूल है वो बहुत बिजी हो चुका है आजकल, इसी महीने बहुत बिजी हूँ मैं, जिस वजह से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये भी मैं बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ टाइम निकाल के। तो यहाँ पे जब भी छोटी वीडियोस आ रही है, और ये वैसे भी जो क्वेश्चंस है तो इनमें बहुत टाइम भी लग रहा है कराने में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन अलग अलग ही करवाऊँ, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आगे आने वाले। और ये जो पावर रूल वाले क्वेश्चन है इसके दो और पार्ट है, मतलब दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों में ही पावर रूल लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों को स्किप भी कर दूं, क्योंकि पावर रूल ही लग रहा है, वो तो आप खुद भी लगा लेंगे, आदत हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ, देखें फिर आप कमेंट करके बताइएगा अगर बनानी है तो यहाँ पर आखिरी पार्ट है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन लिख के y मान के इसको आप आगे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब वही वाली कहानी है, dy बाई dx। अब देखिए कांस्टेंट को मैं फटाफट पहले लिख देता हूं, माइनस का 5 डिवाइड बाय 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव अप्लाई किस पे करूंगा, डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा किसके ऊपर, फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, x की पावर नेगेटिव 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 2/3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले लिख देंगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, x की पावर नेगेटिव 3 डिवाइड बाय 2 पर। पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल ये कहता है कि पावर को नीचे उतारो, पावर क्या है, नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाय 5, और क्या कहता है, पावर में से एक कम कर दो, माइनस कर दो 1, और साथ साथ बोलता है चेन रूल भी लगा दो। चेन रूल क्या कहता है कि बेस का डेरिवेटिव ले लो, x है ना बेस, तो इसका डेरिवेटिव ले लो, प्लस 2 डिवाइड बाय 3 को अपनी जगह पर रखेंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर को क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, तो नेगेटिव 3 डिवाइड बाय 2 को नीचे उतारेंगे, और पावर में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, और साथ में चेन रूल भी लगा देंगे। चले भाई अब जरा देखें उसमें अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहां एलसीएम आ रहा है, अब एलसीएम मैंने आपको बताया ना, आपको आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो क्या होगा 1, क्या होगा, इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को आपस में करते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 क्या होगा, -4, फिर ये माइनस है तो आ गया माइनस, 5 1 से क्या हो गया 5, 5 1 से क्या हो गया 5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पर इसका एलसीएम क्या निकल के आ गया, जब भी दो टर्म होगी उन्हें एक टर्म बनाना होगा, एलसीएम लेंगे लाजमी। तो यहां पर यह एलसीएम क्या निकल के आ गया इसका, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां देखें x के रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और प्लस माइनस माइनस, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहां पे भी एलसीएम लेना होगा, तो जरा देखें, माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई -3 क्या हो जाएगा -3, फिर ये आ गया माइनस 2 1 क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का 5 डिवाइड बाय 2। तो इसका एलसीएम क्या निकल के आ गया, माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, और इसको पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में ले आइएगा। तो यहां जाके मैं इसको रोक देता हूं, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह क्लियर होना चाहिए आपको। सो आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।